बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला लोगों को जो दरपेश रहा है पिछले कुछ अरसे के अंदर वो महंगाई है। अब रिलीफ या रिस्पाइट उस सूरत में आता है जब अशिया खुर्दनोश की कीमत में कमी हो, कदर में कमी हो। अगर डॉलर की कदर कम हो रही है रुपए की कंपैरिजन में तो बहुत अच्छी बात है। अगर पाकिस्तान का रुपया तगड़ा हो रहा है, उम्मीद ये भी की जा रही थी कि जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, तेल की कीमत कम हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में आएगा, लेकिन इसके उलट हुआ। मिफ्ता इस्माइल साहब ने इसकी जस्टिफिकेशन, इसकी वजाहत देने की कोशिश की, लेकिन वो वजाहत किस हद तक लोग कबूल करेंगे इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में हम बात ज़रूर करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब इस फैसले के हिस्सेदार नहीं हैं। उन्होंने उनकी जो मुखालफत है उसका इजहार मरीम नवाज शरीफ साहबा ने किया अपनी इस ट्वीट के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब इस की बिल्कुल हिमायत नहीं करते, बल्कि वो मीटिंग छोड़ के चले गए। और मियां नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि वो अवाम पर मजीद कोई बोझ डालने के हक में नहीं है। और मरीम नवाज शरीफ साहबा ने अपनी पोजीशन भी इस हवाले से वाजे की। लेकिन हो क्या रहा है, हुकूमत तो ये मुस्लिम लीग नून लेड हुकूमत है, तो जिम्मेदारी किसकी है? अगर पार्टी कायद का फैसला भी नहीं मान रही मुस्लिम लीग नून लेड हुकूमत पीडीएम की, तो फिर फैसला किसका माना जा रहा है? अगर इत्तेहादी भी खुश नहीं है पेट्रोल की कीमत बढ़ने से, तो फिर कहना किसका माना जा रहा है? आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर भी बात होगी। शहबाज गिल साहब का मामला हमारे सामने है। शहबाज गिल साहब ने जो कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत जनाब इमरान खान भी खुद को इससे अलहदा करते नजर आ रहे हैं। शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद किया गया, ये कहा जनाब इमरान खान साहब ने क्या फरमाया, सुनिए। ये जो शहबाज गिल का केस है, एक शर्मनाक चीज हुई। हमारा जब वकील मिलके आया उसने मुझे बताया उसे इन्होंने किया क्या, नंगा करके उसको मारा इन्होंने, शहबाज गिल साहब को नंगा करके जेल के अंदर इन्होंने उसको मारा। मैं इतना मुझे तकलीफ है ये सुन के कि यानी ये किस तरह के हैवान है। तशद्दुद किया उसके ऊपर, यानी एक आदमी को जेल में बंद करके उसको मेंटली ब्रेक कर रहे हैं और उसे पता क्या पूछ रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ बयान दो कि इमरान खान ने आपसे ये करवाया। अब किसी पर भी तशद्दुद होना, अगर कोई मुल्जिम है, कैद में है, अदालती तहवील में है, यानी जुडिशल कस्टडी पे अगर गया है, तब भी अगर वो पुलिस रिमांड पर है, किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास है, उसके रिमांड में है, फिजिकल रिमांड में, तब भी उसके ऊपर तशद्दुद करना दुरुस्त नहीं है और उसकी भरपूर मजम्मत हर कोई कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जनाब हाशिम डोगर साहब जो कि पंजाब के वज़ीर दाखिला हैं, अब इमरान खान साहब ने ये बात की। हाशिम डोगर साहब एक जिम्मेदार शख्सियत हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या फरमाया, सुनिए। काफ़ी सारी मेरी प्रिजनर से मुलाकात हुई है, शहबाज गिल साहब से भी मैं मिला हूँ और वो बिल्कुल ठीक हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। आई एम वेरी वेरी क्लियर एंड लाउड एंड क्लियर। किसी की मजाल नहीं कि जेल के अंदर मौजूद किसी भी कैदी को कोई उंगली भी लगा, अगर कोई लगाएगा तो मैं डायरेक्ट उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। ये पॉसिबिलिटी नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। मैं अभी इसके बाद उनसे मुलाकात करूंगा और उनको मैं बताऊंगा जो एक्चुअल सिचुएशन है। बिल्कुल इसको अब रूल आउट कर दें। मैं शहबाज गिल नहीं, 50,000 कैदियों में किसी पे अगर तशद्दुद होगा तो मैं बिल्कुल उस ऑफिसर को मैं नहीं छोड़ूंगा। सुपरिटेंडेंट को और जो DIGs होंगे दिल बी टेकन टू टास्क। इसके बाद राजा बिशारत साहब जो कि सूबाई वज़ीर हैं, उनकी ट्वीट आई कि जिस तरह से शहबाज गिल साहब के साथ रवैया रखा गया अडियाला जेल के अंदर, उसके नतीजे में जो DIG जेल खाना जात है और रेलिवेंट सुपरिटेंडेंट जेल जो है उनको तब्दील किया जा रहा है, उनको उनके ओहदे से हटाया जा रहा है। इसकी तायद बाद में हाशिम डोगर साहब की एक ट्वीट में भी आई कि उनको चक्की में रखा गया शहबाज गिल साहब को, जो कि नहीं रखना चाहिए था और ये कानून के खिलाफ है या रूल्स के खिलाफ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो बात इमरान खान साहब ने हाईलाइट की, तो इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि कोई तशद्दुद शहबाज गिल साहब पर जेल में नहीं हुआ कहीं और हुआ है। और अगर हुआ है तो क्या मेडिकल लीगल रिपोर्ट के अंदर ये बात सामने आई है या नहीं आई है? शहबाज गिल साहब पर किस तरह का तशद्दुद किया गया? पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी जनाब हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि इस किस्म का तशद्दुद अगर की सूरत नहीं है, वाकई उन पर तशद्दुद किया गया है। एक मामला ये है और एक मामला इससे जुड़ा है, वो ये कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले कुछ अरसे से एक मिलिशियस कैंपेन चलाई गई है। ख़ास तौर पर अभी हेलीकॉप्टर हादसा हुआ कुछ दिन पहले, शहदा के ख़ानदानों के अंदर एक गुस्सा और इस्तराब मौजूद है। पाकिस्तान की फ़ौज के रैंक एंड फाइल के अंदर ये गुस्सा और इस्तराब मौजूद है कि ये इस तरह की घटिया कैंपेन कौन चला रहा है। और इस हवाले से एक हाई पावर्ड कमेटी कहा जाए, वो इसको इन्वेस्टिगेट भी कर रही है और उसके अंदर अपैरेंटली बताया जा रहा है कि कुछ गिरफ्तारियाँ भी होंगी और इसका जो दायरा कार है वो बहुत हद तक बढ़ा दिया जाएगा। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज से, सीनियर रिपोर्टर हैं जियो न्यूज़ के,
और मामलात को बखूबी समझते हैं। हम उनसे भी शुरू में आगाही चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब आपका। जनाब शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर हैं, और शहबाज गिल साहब के वकील भी हैं, आज भी अदालत के अंदर मौजूद थे। उनसे भी हम जानेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। हमारे साथ जनाब नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी के लिए सूबाई वज़ीर है, बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब मोहतरमा अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN की तरफ से प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब है, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले एजाज साहब ज़रा थोड़ा सा एजुकेट कर दें हमारे नाजरीन को भी कि शहबाज गिल साहब का मामला एक है, लेकिन ये जो मिलिशियस कैंपेन चलाई गई है और उसके हवाले से जो एक हाई पावर्ड इसे इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी कहा जाए जिसके अंदर IB के लोग भी हैं, शायद FIA के भी हैं, ISI की तरफ से भी हैं, ये तफ्तीश किस हद तक और कहाँ पहुंची है? बहुत शुक्रिया मुनीब। आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको ख़बर भी देता चलता हूँ कि मेरी FIA के आला हुकाम से बात हुई है। आज जो इंक्वायरी टीम ने अपनी जो इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है, ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है इसको कल बाज़ाब्ता तौर पर कल मिड डे में वजारत दाखिला में भेज दिया जाएगा और वजारत दाखिला से हदायत लेकर अगला लाया अमल तैयार किया जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ FIA ने काम नहीं करना, इसमें कुछ और इदारे हैं उनकी मदद से भी काम होगा। PTA ने कुछ ब्लॉक करनी है, साइट्स को ब्लॉक करना है, कुछ अकाउंट्स हैं उनको ब्लॉक करने के लिए राब्ता करना है। जो इंटरनेशनल सोशल मीडिया के जो इदारे हैं, FIA भी अपना काम करेगा, साथ ही साथ वजारत ख़ारजा ने भी इस पर कुछ काम करना है। अगर वजारत दाखिला ने हिदायत की तो मुकदमा दर्ज होंगे। और आपको ये भी सुन के हैरत होगी, शायद इतनी हैरत की बात नहीं भी है, अब उस तरह से हैरत रही नहीं है, क्योंकि अब चीज़ें काफ़ी हद तक सामने आ गई हैं कि जो मिलिशियस कैंपेन चलाई गई है वो 2 तरह के अकाउंट्स से चलाई गई। कुछ अकाउंट्स तो यहाँ के मुकामी थे जिनके लोगों को पकड़ा गया, और कुछ ऐसे और उनसे बयानात लिए गए। कुछ लोग जो हैं उन्होंने बयानात दिए हैं और कुछ लोगों ने माफिया भी मांगी है। और कुछ ऐसे अकाउंट्स थे जो कि मुल्क से बाहर मौजूद हैं, वो अफराद जिन्होंने अपने अकाउंट्स को इस्तेमाल किया, अमेरिका से, लंदन से। कुछ अकाउंट्स जो हैं भारत से भी हमें मिले हैं इस तफ्तीश के दौरान। और इसी तरह के कुछ और ममालिक है, दुबई में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, सऊदी अरेबिया में कुछ लोग हैं, यूरोप के बाज़ मुल्कों में कुछ लोग हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली लंदन से, अमेरिका से ये ट्वीट्स हुई हैं। और अब FIA ने हिदायत लेनी है कि इसका करना क्या है, क्योंकि जिस तरह कि आपने बताया कि ये 8 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूट हुई थी कमेटी, और आज 16 अगस्त है, तो तकरीबन 8 दिनों में इन्होंने काम मुकम्मल किया है। और इसमें मोहम्मद जाफ़र जो कि एडिशनल DG है, साइबर क्राइम्स विंग के सीनियर अफसर हैं, वो उसको हेड कर रहे थे। ISI के लेफ्टिनेंट कर्नल साद हैं और शफीक चौधरी हैं IB के साइबर क्राइम विंग के जो एक्सपर्ट्स हैं, 2 बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अयाज खान हैं, इमरान हैं, ये बड़े अहम लोग हैं। साथ ही इनके इस्लामाबाद डायरेक्टर जोन के जो डायरेक्टर हैं वो भी थे। लेकिन असल जो काम जो जिनका क्रेडिट असल में जाता है वो FIA साइबर क्राइम विंग्स का ये बताइएगा इसका लोगों का जाता है। ठीक है, इनका इन तमाम इस एक्टिविटी का ताल्लुक क्या किसी सियासी जमात से अब तक जो फाइंडिंग्स है जोड़ा जा रहा है? क्या आप ये पता लगा पाए हैं या अभी तक ये रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है? देखिए, जो रिपोर्ट के एग्जैक्ट कंटेंट तो शेयर वो नहीं कर रहे, लेकिन एक जनरल सी बात जो मुझे बताई गई है कि जो अकाउंट्स उन्होंने देखे हैं, जिन अकाउंट से ये कैंपेन होती रही है, उनका जब पैटर्न देखते हैं, मिसाल के तौर पे अगर ट्विटर का सिलसिला देखें तो ट्विटर की मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं जिनसे पूरी जो टाइम लाइन है ट्वीट्स की वो निकल आती हैं। तो पैटर्न ट्विटर का जो देखें तो उसमें ये नज़र आता है कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अब वो तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स हैं या नहीं, ये अलग बात है। लेकिन एक और बात मुनीब साहब बड़ी अहम है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैरून मुमालिक में बाज़ ओहदेदार हैं उनके नाम भी आते हैं। तो ये समझा जाता है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन थी। ठीक है, क्या आपके नज़दीक के जो पंजाब की काबीना के अंदर अब शमूल हैं, मामून खुसूसी हैं डॉक्टर अरसलान खालिद साहब, बहुत सी ये भी अफवाहें हैं कि शायद उनकी तरफ भी या उन तक भी ये जा सकती है इन्वेस्टिगेशन, ऐसी कोई इत्तलात है या ये महज मफरूज़ा है?
बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स ऐसे हैं जिनसे ये ट्वीट्स हुई हैं जिनको अरसलान साहब फॉलो कर रहे हैं और वो इनको फॉलो कर रहे हैं। अब ये बात अभी तय होना बाकी है कि अरसलान साहब ने उनको कहा था कि ये ट्वीट्स आप करें या उन लोगों ने खुद की हैं, लेकिन ये बात तय है कि माजी में अरसलान उन ट्विटर अकाउंट्स को रीट्वीट करते रहे हैं, उनको लाइक करते रहे हैं, ये चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज सईद हमारे साथ मौजूद थे। इस हवाले से हमें हमारे नाज़रीन को भी आगाह कर रहे थे कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से हो रही है यकीनी तौर पर इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा। अब अज़मा बुखारी साहब, हम जरा इस तरफ आते हैं। अब ये शहबाज गिल साहब का मामला है, जारी बात है वफाक के अंदर मुस्लिम लीग नून लेड हुकूमत है। तासुर ये आ रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है कि आप लोगों का एक सेटल आपने, वो एक तो स्कोर सेटलिंग हो रही है, दूसरी बात यह है कि तशद्दुद बिल्कुल हुआ है, वो ये भी कह रहे हैं शहबाज गिल साहब पर। अब डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा का क्लिप है, आप खुद सुन लीजिए। वो जो एक ऑलरेडी एक परसेप्शन बन चुका है, इसको कैसे, इसकी तरदीद कैसे आएगी, इसको कैसे ज़ाहिल करेंगे, इस असर को कैसे ज़ाहिल करेंगे आप, जो कि ऑलरेडी एक बना दिया गया है। क्या फरमा रही थी डॉक्टर साहबा, तो सुनिएगा। जो मिले हमारे खास तौर पे वकला, जब वो सेशन कोर्ट आए, उनके पूरी बॉडी पे निशान है टॉर्चर के, जो अमरीकनों ने, फॉरेन हुकूमत ने इराकियों के साथ किया था और बरतानवी हुकूमत ने अबू गरीब प्रिजन में इराक में हमारे लोग अपने शहरियों के साथ यही तशद्दुद कर रहे हैं। फिर इन्होंने कोशिश की परसों रात को और कल भी लेट आफ्टरनून को कि शहबाज गिल को अडियाला से निकाल के पिम्स के बहाने ले आए इस्लामाबाद टेरिटरी में फिर से, और उसको फिर वहाँ तशद्दुद उस पर करें। अब आप तशद्दुद करना चाह रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि आप तशद्दुद के ज़रिए कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट शहबाज गिल साहब से लेना चाह रहे हैं, जो इमरान खान साहब ने भी कहा कि यही दबाव डालना चाह रहे हैं कि भाई वो लिख के कह दें कि ये मुझे इमरान खान ने कहा था, ये सब कहने के लिए। अब तो इमरान खान साहब ने भी कहा कि वो बयान गलत था। ये तासुर बढ़ रहा है विद एवरी पासिंग डे। अज़मा बुखारी साहबा, शुक्रिया मुनीब। पहले तो मैं जो पहला हमारा आपका सेगमेंट था, मैं उस पर दो जुमले जरूर कहना चाहती हूँ। ये जो कैंपेन चली लसबेला सानिया के हवाले से, ये एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन थी और इसके अंदर जो इतराफ़ी बयानात हैं, उन इतराफ़ी बयानात में तो नाम भी मौजूद हैं। महमूद रशीद का नाम मौजूद है, फवाद चौधरी का नाम मौजूद है, अरसलान खालिद का नाम मौजूद है। तो ये तमाम नाम तो इतराफ़ी उसके अंदर मौजूद हैं। और अब उन्होंने जो पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, अब बस आप देखिए, अल्लाह का जो है वो भी आप देखिएगा कि इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ शुरू कैसे होना है और उनके साथ तूफान बदतमीजी कैसे बर्पा करना है। और सबसे जो तकलीफ बात मुझे लगती है वो ये है कि हमारे मुल्क के यंगस्टर जो हैं उनकी ब्रेन वॉशिंग तो कर ही रहे हैं, जिस तरह ओवरसीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कहने को बेहतर पढ़े लिखे कुछ बेहतर घरानों से, एक अच्छे तबके से उनका ताल्लुक है, उनकी आपने लैंग्वेजेस देखी हुई हैं, जो हमारे आला सरबराहान हैं मुख्तलिफ इदारों की, उनके बारे में जो गंदी गालियों वाली उनकी खवातीन जो ओहदेदार हैं उन्होंने जो किया, जो हमारी अदालती शख्सियात हैं उनकी तस्वीरों के साथ क्या हुआ, और ये तमाम चीजें। और इमरान खान ने ओवरसीज को जो है वो चंदा लेने के लिए, फितना फसाद जो है बर्पा करने के लिए, और जितनी गंदी और घटिया जबान जो ओवरसीज वाले अकाउंट्स इस्तेमाल करते हैं, मुझे हैरत होती है कि ये लोग जो है ये आए कहां से है और इनको पढ़ा लिखा कौन कहता है, या कह सकता है। और अल्लाह की शान है जिनके अपने पल्ले कुछ नहीं होता, वो हमें बातें कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर। देखिए, पहली तो बात यह है कि हमें छोड़ दे हम क्या कह रहे हैं, और हमने स्कोर सेट करना है। हमने शहबाज गिल साहब जो है वो मुंह में चूसनी लेते हैं। हमने उनको कहा कि बेटा ये पढ़ दो जरा, उन्होंने वो पढ़ दिया। और इस वक्त उनकी तहकीकात के हवाले से बहुत सारी ऑडियो और वीडियोस मौजूद हैं, वो जो है वक्त आने पर अदालत के सामने पेश की जाएंगी। ये किस तरह प्लान हुआ था, ये बीपर 15 मिनट कैसे जो है वो तय किए गए थे, उसके अंदर उनको इंटरप्ट नहीं किया जाएगा, वो क्या क्या कहने वाले हैं, वो क्या क्या बोलने वाले हैं। और फिर मुझे समझ में नहीं आती कि आप लोगों को शक क्या है। क्या इमरान खान ये सब नहीं कहते थे जो शहबाज गिल ने कहा? क्या उन्होंने नहीं कहा कि ये चंद लोग कमरों में फैसले कर रहे हैं, बाकी सारे मेरे फैन हैं? इमरान खान साहब पीटीआई की फौज अलहदा बनाना चाहते हैं, बाकी मुल्क की फौज और बनाना, ये नहीं हो सकता। इमरान आपने कहा हमें क्या शक है, कथा कलामी, ये ऑडियो और वीडियो आपने कहा मौजूद है, वो हमें इसलिए शक है ना कि आपने अब तक वो ऑडियो और किसी ने देखी नहीं है।
फ़ोन रिकवर नहीं कर पाए आप अब तक। जारी बात है जब गिरफ्तारी हुई या तो डिवाइसेस उस वक्त रिकवर कर ली जाती। अब जो बात आप कह रही हैं और साथ साथ तशद्दुद भी शहबाज गिल साहब पे हुआ है जो कि काबिल मुज़म्मत है, और वो ये कह रहे हैं, ये इस बात की तायीद तो हामिद मीर साहब ने भी किया आज कि वाकई शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद हुआ है। और मैं कहूँगा कि उन्होंने कहा कि कई ऐसी जगह पर हुआ है कि वो बेचारे दिखा भी नहीं सकते कि किस तरह से उन पर तशद्दुद किया गया है। नहीं, ये क्या बात हुई? मतलब क्या हामिद मीर साहब कोई मेडिकल सुपरिटेंडेंट है? इनका जो है वो तिब्बी मुआयना कराया गया ना अदालत के कहने पर, और उसमें कोई तशद्दुद नहीं आया। उसके बाद इनको बार बार जो है वो 2 दिन से कहा जा रहा है कि अपने तिब्बी मुआयने के लिए चलें, वो नहीं जाना चाहते। अब ये बताइए कि इमरान खान के कहने पर, और ये शीरी मजारी साहब को तो वैसे झूठ बोलने की आदत है। वो याद है ना, अमरीकी सफीर एक तरह वो चाबियां ले रहे थे अमरीकी सफीर से केपी में, तिब्बी मुआयने के लिए आप उन्हें पिम्स ले आएंगे, फिर उनको बेचारों को फेंटा लगाएंगे, वो आपकी नीयत पर शक है ना। एक मिनट, आप वकील हो, आपके लिए मैं आपके लिए फूड ऑफ थॉट देना चाहती हूँ। इस वक्त शहबाज गिल साहब जो है वो वफाकी हुकूमत के मुल्जिम हैं जी, और वफाकी हुकूमत के पास कोई अपनी जेल नहीं है, इसलिए अडियाला के अंदर मौजूद हैं। सो उनके साथ क्या होना है, कानून किस तहत उनका तिब्बी मुआयना कहाँ होना है, ये सारे फैसले वफाकी हुकूमत ने करने हैं। और फिर मुझे छोड़िए, उनका अपना वजीर दाखिला कह रहा है कोई तशद्दुद नहीं हुआ। उसके बाद आप मतलब व्हाट नेक्स्ट? आप उसके बाद क्या सुनना चाहते हैं? इमरान खान के पपेट्स जो हैं चंद, वो डरते मारे वो इमरान खान की लाइन टो करेंगे, लेकिन अगर कोई बंदा किसी ने सच बोल दिया है, आप देखिए कि उसके साथ क्या होता है। सुपरिटेंडेंट को क्यों बदला गया है? आपने जो है वो जेल के अमले को क्यों बदला है? सिर्फ इसलिए कि वो शहबाज गिल है उसको प्रोटोकॉल के साथ एसी वाले कमरे के अंदर जो है वो सुलाएं, उनको जो है वो ये फैसिलिटी दे, उनको वो फैसिलिटी दे। आपको याद है ना, इमरान खान साहब जो है वो जो वाकई सियासी मुल्जिम थे, जो नवाज शरीफ साहब थे या मरियम नवाज के कमरे में कैमरे लगवाते थे और वहां से वो अजियत देकर खुद हुआ करते थे। नहीं, वो तो खैर जो इमरान खान साहब ने किया वो बहुत गलत था। वो अपनी किसी सियासी मुखालिफ के साथ वो नहीं करना चाहिए जो इमरान खान साहब ने किया। मैं यही बताना चाहती हूँ, अगर शाहिद खाकान अब्बासी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उनको एक इल्जाम के ऊपर, जिसके बाद उसकी जमानत का फैसला पढ़ ले, उस इल्जाम के ऊपर मौत की चक्की में रखा गया, हम फिर भी नहीं रखना चाहते। अडियाला में हमारी हुकूमत है, ठीक है। अच्छा, नहीं, बट ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। देखिए, इमरान खान साहब के रुफका क्या कहते हैं उनकी पार्टी के लोग, लेकिन फैक्ट ये है कि शोएब शाहीन साहब यहाँ मौजूद हैं जो कि इंडिपेंडेंट एक वकील हैं, सीनियर वकील हैं। जाहिर बात है उन्होंने तो वो बात करनी है जो उनके सामने मौजूद है। शहबाज गिल साहब के वकील भी हैं। मैं शोएब शाहीन साहब के पास भी बिल्कुल इस हवाले से चाहूँगा कि वो ज़रा एजुकेट करें लोगों को कि हुआ क्या और मामलात क्या चल रहे हैं, शहबाज गिल साहब का मुद्दा क्या है और क्यों वफाकी हुकूमत कह रही है या इस्लामाबाद पुलिस कह रही है कि उन्हें फिजिकल रिमांड पे दिया जाए, जबकि उनका जुडिशल हो चुका है, हाई कोर्ट में गए, रिमांड बैक हो गया मामला। मैं ज़रा नासिर हुसैन शाह साहब से इसलिए राय चाहूँगा, शाहजीब सर आपकी हुकूमत ज़ाहिर बात का हिस्सा है वफाक के अंदर, और आप खुद ज़ाहिर बात है एक सियासी बैकग्राउंड है आपका। कोई भी शख्स किसी भी इल्ज़ाम के अंदर, किसी भी मुकदमे के अंदर जब जेल में हो, पुलिस कस्टडी में हो, तशद्दुद नहीं होना चाहिए। कहा जा रहा है कि शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद किया गया और बड़ा बेईमाना तशद्दुद किया गया। कम से कम इसको तो कंडेम करना चाहिए, आप जैसे शख्सियत को तो करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। जी बिल्कुल, किसी के साथ भी गैर कानूनी या बेजा रवैया नहीं रखना चाहिए। लेकिन जो बात शहबाज गिल साहब की हो रही है, तो उन्होंने ये कोई इनका पहला बयानिया नहीं था इस तरह का जो उन्होंने उस वक्त ARY पे जो दिया या जो भी बात हुई थी। उससे पहले भी उनके बहुत सारे बयानात इसी ज़म्न में आते हैं कि जिसमें ये इदारों में तफरका और इंतशार फैलाने की इन्होंने कोशिश की। दूसरी बात, ये तो बहुत ही झूठे हैं। आपने देखा कि जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो जो इनके साथ बंदा था उसने कहा जी मुझ पर भी तशद्दुद हुआ है और उनको भी बड़ा तशद्दुद हुआ है। हालांकि फिर वो वीडियो वायरल हुई जिसमें था कि कोई इस तरह की बात नहीं थी, बल्कि वो जिस वक्त पहले उसका बयान आया तो उसके एक हाथ में जो ठीक ठाक था, बाद में उसी पे पट्टी बांधी हुई थी। तो ये तो बहुत झूठ भी बोलते हैं। लेकिन अभी अगर कोई ऐसा हुआ है और तशद्दुद हुआ है तो उसकी हम मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए और जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं, और शहबाज गिल साहब तो कोई ये एक दफ़ा इन्होंने बात नहीं की, बहुत सारे बयान ऑन रिकॉर्ड हैं, मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे आके कहते रहे हैं, सोशल मीडिया पे उनके बयानात हैं जिसमें उन्होंने पूरी कोशिश की है
उकसाने की, बल्कि इस पे तो गद्दारी का मुकदमा बनना चाहिए जो इस तरीके से एक इदारे में इस तरह उकसा रहे हैं और उसमें इंतशार फैला रहे हैं, डिवीज़न करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ही नामुनासिब बात है। और लेकिन जो भी है उसके साथ उसी तरह बर्ताव करना चाहिए जो कानून के तहत होता है। और ये तो अनोखे लाडले हैं, तो जो मर्जिया कह दें, जिस तरह का वो कर लें, लेकिन इन पर अगर कोई कानूनी तौर पर कोई बात हो तो फिर ये शोर मचाते हैं, वाविला मचाते हैं और फिर अपनी बात को इस तरह। जी, अब बहस ये है कि पुलिस ये चाहती है, इस्लामाबाद पुलिस के लिए उनकी फिजिकल रिमांड पे उन्हें लिया जाए। उनका जुडिशल हो चुका है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने रिमांड बैक कर दिया सेशन अदालत के सामने। कल फिर उसकी समाअत है। शोएब शाहीन साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। यकीनी तौर पर मैं ज़रा इनसे जानना चाहूँगा कि ग्राउंड एक कमज़ोर है पुलिस के पास के लिए, हमने उनको फिजिकल रिमांड पे लेना है, और सूरत हाल क्या बदल भी सकती है? क्या फिजिकल रिमांड हो सकता है शहबाज गिल साहब का? एक ब्रेक के बाद शोएब शाहीन साहब से पूछेंगे और साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शोएब शाहीन से अभी जो हालात हमारे सामने है, शहबाज गिल साहब का मामला तो अब खैर चला गया था, अब वो अडयाला जेल चले गए, जुडिशल हो गया, लेकिन अभी तक इस्लामाबाद पुलिस यानी जो एजेंसी है, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी, वो तो अपनी जगह पर बज़िद है, इस बात पर कायम है और वफाक भी कायम है कि शहबाज गिल साहब का फिजिकल रिमांड होना चाहिए और हमने बहुत कुछ अभी रिकवर करना है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ही नहीं हुई थी। ये केस आपको किस तरफ जाते दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब तो मामला दोबारा सेशन अदालत के अंदर है? देखिए, एक बात करके मैं आपकी बात की तरफ आऊँगा। 12 तारीख को फ्राइडे को मैं उसको मिलने के लिए गया, जब उनका फिज़िकल रिमांड ख़त्म हुआ और जुडिशल रिमांड के लिए लेके जा रहे थे। ठीक, उसी दिन ही एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर ने उसके ख़िलाफ़ एक निगरानी कर दी, जो कि एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यहाँ अदनान साहब हैं, उनके पास लगी और मैं भी उसमें पेश हुआ। ठीक, उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में ये निगरानी जो है, जिसको रिवीजन पिटिशन कहते हैं, इट इज़ नॉट मेंटेनेबल, क्योंकि जो फिज़िकल रिमांड देना या ना देने का फ़ैसला है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर है, उसके लिए आपको हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा। उन्होंने इनकी निगरानी वो डिसमिस कर दी। उसी दिन मैं उनके साथ आधा घंटा मिला शहबाज गिल साहब को, जो कि उनकी कस्टडी में थे पुलिस की। मैं उनके साथ जा कर के आधा घंटे के करीब मैं बैठा, उनके साथ मैंने डिस्कस किया। उसने जो मुझे ख़ुद बताया, उसने कहा मेरी गर्दन से लेकर पाँव तक, पीछे बैक साइड इंक्लूडिंग उसके पर्सनल पार्ट्स, कहते हैं सारी रात नंगा करके आंखों पे पट्टी बांध पे मेरे पे तशद्दुद किया। मैंने काला कोट पहना हुआ था। कहते हैं जितनी काला है आपका ये कोट है ना, ज़्यादा काली मेरी ये सारी ये मेरी जिस्म की हालत है, आप खुद देख सकते हैं। इसने थोड़ा बहुत शायद मजिस्ट्रेट को भी दिखाया। ये तो थी उसकी सूरत हाल जो उस पर तशद्दुद किया। मैंने उससे एक स्पेसिफिक सवाल भी किया। मैंने क्या आपके ऊपर तशद्दुद ये सिर्फ पुलिस वाले करते थे या कोई और भी किसी पे ऊपर शक है? तो उसने मुझे कहा कि जी मुझे नहीं पता, मेरे आंखों पे पट्टी बांध दी जाती थी, रात सारी मुझे तशद्दुद करते थे, मुझे नहीं पता कौन लोग थे। और सवाल मेरे से इमरान खान के मुताल्लिक सिर्फ करते थे कि वो खाता क्या है, क्या वो शराब पीता है, उसका वे ऑफ लाइफ क्या है, वो किस तरह रहता है, मुझे हमें सिर्फ वो बात बताएं। उन्होंने कहा केस के मुतालिक एक लफ्ज़ नहीं पूछा। अब मैं आगे आता हूँ, ये मुझे जो उसने खुद बताया इन दी प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिशियल्स, उनकी निगरानी में, जिसमें एसपी भी मौजूद बैठा था, सारे बैठे। अब मैं आगे आता हूँ केस के मुतालिक। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने जो केस उसका डिसमिस किया था, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे डिस्कस किया था कि ये रिवीजन मेंटेनेबल नहीं है। ठीक है। हाई कोर्ट में 2 पिटीशन लगी। एक प्रोसिक्यूटर लेकर गए, उन्होंने कहा जी रिमांड होना चाहिए। दूसरा केस हम लेकर गए जो कि आज फिक्स था कि ये केस बनता नहीं है अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स ऑफ FIR। इसमें 2 बातें बड़ी अहम थी। एक ये है कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट की इजाजतनामा सैंक्शन चाहिए, विच इज मस्ट इन केसेस को दर्ज करने के लिए। वो इस केस में मिसिंग है। इस पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बेशुमार जजमेंट्स हैं, वो उस पे ऊपर उन्होंने एडमिट कर लिया आज का केस। और दूसरी बात, मैंने सुप्रीम हाई कोर्ट को बताया, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब हैं, आमिर फारूक साहब के पास केस था, मैंने कहा कि इन्होंने बीच में से पार्ट्स ले लिए विदाउट कंटेक्स्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट, जो उसकी स्पीच और स्टेटमेंट थी, विच इज एडमिटेड। मैं रिमांड की बात पे आता हूं, क्योंकि जो उसकी तकरीर है वो उसकी एडमिटेड फैक्ट है, उसके ऊपर कोई डिनायल नहीं है। रिकवरी या कोई तफ्तीश या कोई बाकी चीजें तो वो बात की बात है।
मैंने कहा कि इसके मुताबिक नो ऑफेंसेस मेड आउट। हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रिलाय की, अगर आप पढ़ें PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट पेज 1 जनरल असलम बेग वाली, उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वही तकरीर का मतन है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैटर इज सब जुडिस बिफोर द कोर्ट, क्या वो इलीगल है, लॉफुल है, गलत है, ये कोर्ट ने डिसाइड करना है उससे क्या ऑफेंस बनता है। लेकिन कोर्ट ने प्रिमा फशाई इन बातों को एडमिट किया और हमने उसमें यह भी बताया कि ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है पुलिस की, मिसयूज ऑफ पावर है, कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर है और इसमें बदनीयती भी शामिल है। अच्छा। और हमने उनको यह भी बताया, हमने सारी बातें ये कोर्ट के ऑर्डर का हिस्सा बन के कोर्ट ने अगले हफ्ते के लिए क्वैशमेंट के ऊपर नोटिस कर दिया टू द स्टेट और विच इज फिक्स्ड फॉर फाइनल हियरिंग। आई थिंक मंगल वाले दिन नेक्स्ट वीक में वो फिक्स है। मुझे डेट कंफर्म नहीं है लेकिन नेक्स्ट वीक का ऑर्डर किया है। जो एक शोएब अब आते हैं रिमांड के। हाँ, रिमांड पे वो, क्योंकि इसका जरा जवाब दीजिएगा ना, क्योंकि वो आपने जो फरमाया वो एक और है, जो आपने 2013 की जजमेंट का हवाला दिया वो भी बिल्कुल बात आपने वहाँ दुरुस्त पॉइंट आउट की। लेकिन सवाल मेरा ये है कि यहाँ तो ये किया जाता है कि नहीं, बाकायदा तौर पर अभी ये तफ्तीश होनी है कि क्या ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत किया, किसी और ने भी बीच में कनाइवेंस थी किसी और की भी शामिल, और ये उसी सूरत में है जब तक हम वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो डिवाइसेस रिकवर नहीं कर लेते शहबाज गिल साहब से, उसके लिए फिजिकल रिमांड जरूरी है। जी, फिजिकल रिमांड के बारे में इनकी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। जो पर्चा रिमांड उस दिन पुलिस ने पेश किया मजिस्ट्रेट के सामने, कहा जी हमें मोबाइल रिकवर करना है, और भाई जब आप उसको गिरफ्तार कर रहे थे मोबाइल तो उसकी अगर कस्टडी में था उसी वक्त आप ले लेते। अब वो आपकी फिजिकल रिमांड में रहा, आपने ड्राइवर को गिरफ्तार करने की कोशिश की, उसके साले को गिरफ्तार करने की कोशिश की, उसकी बीवी को जो बेगुनाह घर में बैठी हुई थी उसको उठा कर ले आए, जेल में रखा, उसको थाने में रखा। अब वो किसके पास है? क्या वो थाने में बैठ के, क्या वो आला कत्ल है जो उसने खुफिया छुपाया हुआ था जो आज आप आकर के आपको वो रिकवरी कर देगा? दूसरी बात, उस दिन मुहर्रम था और लैंडलाइन से टेलीफोन कॉल हुई, मोबाइल तो बंद थे, मोबाइल का तो इस्तेमाल नहीं हुआ। जज साहब ने मजिस्ट्रेट स्पेशल पूछा उनसे, क्या आपने इस पे तफ्तीश की है कि उन्होंने मोबाइल से इंटरव्यू किया था, यानी टेलीफोन टॉक की थी, या उसने लैंडलाइन से की थी? उन्होंने कहा जी ये तो पूछा नहीं। भाई आपने कहा जो असल सवाल था वो तो उनका सब्जेक्ट ही नहीं है। सब्जेक्ट क्या है इनका? अच्छा, दूसरी बात, भाई बात यह है कि एक मैं आज स्टेटमेंट दे रहा हूं, तकरीर कर रहा हूं, और विच इज एडमिटेड फैक्ट, मैंने गलत कहा सही कहा ये कोर्ट फैसला करेगी, ठीक है। लेकिन आप उसकी की जाने वाली स्टेटमेंट को रिकवरी क्या मांग रहे थे उस दिन? वो मांग रहे थे ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ मोबाइल। आज वो अपनी सारी पिछली की जाने वाली बात को खत्म करके कि हमने इसमें तफ्तीश करनी है कि जी कौन मुलविस है कौन नहीं है, हाँ, नहीं, उसको क्या अपने, ठीक है, बट ठीक सर, ये बिल्कुल पॉइंट आपका आ गया, बट सवाल वही है ना कि उस दिन तो चले 10 मुहर्रम था, वाकई सेलुलर नेटवर्क्स बंद थे, लेकिन अभी तो तफ्तीश करनी है। इनका आर्गूमेंट ये है, और मज़मा बुखारी साहब इस पर रोशनी डालिएगा कि क्या ये आपका वाहिद मुद्दा ये है, आपने ये अभी तक तलाश करना है वफाकी हुकूमत ने, जिसकी नुमाइंदगी आप यहाँ कर रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और शाहजी भी यहाँ पर मौजूद हैं, कि नहीं हमने ये साबित करने की कोशिश करनी है या ये पता लगाना है कि क्या शहबाज गिल साहब ने जो कहा वो उनका अपना एक्ट था, या उसके पीछे जिस तरह आपने अभी कहा ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, कि ये किस तरह प्लानिंग से हुआ। अगर ऑडियोज़ वीडियोज़ हैं तो फिर मोबाइल फ़ोन की क्या ज़रूरत है? वो तो एक सेकेंडरी फैक्ट है ना। आप पहले वो वीडियोज़ शामिल करें ताकि आपको रिमांड मिले और आप कहें, आपका केस और मजबूत हो कि नहीं दें हमें फिजिकल रिमांड, हम तो साबित करेंगे ये वीडियोज़ हैं कि कैसे प्लान। देखिए, 2-3 सवालात मुझे जो है वो अब जरूर उठाने हैं शोएब शाहीन साहब की तमाम बात के बावजूद। मैं उतनी सीनियर वकील शायद नहीं होंगी, लेकिन थोड़ी सी कानून की मुझे भी है। मेरे सवालात हैं, अभी शाहीन साहब ने इतना लंबा चौड़ा डिफेंस पेश किया है, वो बिल्कुल मासूम है, इनोसेंट है, उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो जो चीजें इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए पुलिस को वो पेश कर दे। वो गिरफ्तारी के वक्त कितने बड़े जेम्स बॉन्ड जो बाहर फिर रहे थे, वो गिरफ्तारी के वक्त उनकी हालत क्या थी कि वो बाहर गिरफ्तार होने के लिए तैयार नहीं थे, और उनका ड्राइवर जो है वो गिरफ्तारी जब उनको लेके चले गए, अच्छा उस वक्त भी नहीं झूठ बोला। शहबाज गिल जब अरेस्ट हुआ, पूरी पीटीआई ने झूठ नहीं बोला कि ये जो है वो उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, फलाना हुआ। आपने देखा सीसीटीवी फुटेज में कहीं इस पर तशद्दुद हुआ। ये आदतन झूठे हैं, ये हर बात पे झूठ एक फिल्मी ड्रामा क्रिएट करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली इनके फिल्मी ड्रामे को कुछ लोग जो है वो बाय नहीं कर लेते। अब मेरा सवाल ये है कि आप वो फोन जो ड्राइवर जो है दे के आया है इमरान खान को, उस फोन में ऐसा क्या है जो आप नहीं देना चाह रहे?
आप वो ड्राइवर पेश क्यों नहीं कर रहे? वो ड्राइवर बनीगाला में क्या कर रहा है? वो इनोसेंट है ना, उसकी बीवी भी बड़ी इनोसेंट है, जिसके घर जो है वो उसने जब फुटेज आई है उनके घर पे भी जो है वो कह रहे हैं बहन हम ये, और वो आगे से वो जो कर रही है वो भी सबने देखा। और लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि उनके घर पे पुलिस को ऐसे नहीं जाना चाहिए था। अब आ जाते हैं तीसरी बात, लैपटॉप। हमारा जो इस वक्त देखिए, क्या अदालतों के खिलाफ ट्रेंड नहीं हुए? ये इनका वारदात है, तरीका वारदात, कि ये इदारों को बदतमीजी करके जो है लोगों को मिलाए गालियां देकर बंद करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी शुएब शाहीन साहब ने कहा, मुझे शहबाज गिल ने कहा मेरा काले कोट से ज्यादा वो है, शाहीन साहब ने खुद देखा। शहबाज गिल साहब तो इतने बड़े झूठे हैं, और वो एक दफा नहीं 1000 दफा, उनको तो आदतन झूठ बोलने की आदत है इमरान खान की तरह। आपने देखा, आप वकील हैं, क्या आपको नहीं मालूम कि सुनी सुनाई बात जो है हियर से एविडेंस नहीं होता? फिर यह है कि तिब्बी मुआयना करा देना, तिब्बी मुआयना करा के बात खत्म करा दे। जब वो कहा मजिस्ट्रेट को कमीज उठा के, वहां पे लोगों ने रिपोर्ट किया, रिपोर्टर्स ने, कि उनकी कमर पे कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद जो है उनको तिब्बी मुआयने के लिए ले जाते हैं, वो जाने को तैयार नहीं है। हाँ नहीं, ये चलो ठीक है, मैं ठीक है, अजमा बुखारी साहब मेरे पास वक्त खत्म हो गया। मैं एक आखिरी नुक्ता है, शाह जी पूरा आपका मौकफ ये है, पूरा वफाकी हुकूमत जिसका आप हिस्सा है, आपकी जमात भी, कि नहीं शहबाज गिल साहब ने बड़ा जुर्म किया है और उनसे मजीद तफ्तीश करनी है, उनका फिजिकल रिमांड होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि जी आपने अगर कुछ करना था तो पहले कर लेते। अब आप, एक तो टेक्निकली ये बड़ा कमज़ोर मुकदमा है, दूसरा ये कि शहबाज गिल साहब के साथ बड़ी ज़्यादती की जा रही है, की गई है, और अब भी मजीद करने की तैयारी है वफाकी हुकूमत की। शाह जी देखिए, ज़्यादती तो नहीं करनी चाहिए। शाहीन साहब मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है, लेकिन जाहिर है ये वकील तो शहबाज गिल साहब के हैं, तो उनकी बात करेंगे। आपको एक वीडियो क्लिप शुरू में ही पीटीआई की तरफ से ही वायरल हुआ था, कि जिसमें वो दिखाया जा रहा है कि गाड़ी के अंदर जब उनको रोका जा रहा है तो अंदर वो पता नहीं कुछ कर रहे हैं मोबाइल के साथ, कोई इसकी सिम निकाल रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। वो उन्हीं की तरफ से वायरल हुई थी, किसी और ने नहीं की थी। तो जाहिर है क्या था जिसको वो छुपा रहे थे, और इस वजह से अगर कोई इस तरह का प्रूफ चाहिए हो गवर्नमेंट को या इदारों को तो उनको मिलना चाहिए। और फिर तशद्दुद कहाँ हो रहा है? वो जिस जेल में है वो तो है पंजाब गवर्नमेंट के उसमें, और चीफ मिनिस्टर साहब तो इनके अपने हैं। तो ये सारी सिर्फ वो ड्रामे, झूठी बातें वो ही हैं, और ये सब क्लियर हो जाएगा कुछ ही अरसे में। चलिए, बहुत शुक्रिया जनाब शाहीन साहब थे, जनाब नासिर हुसैन शाह साहब और अजमा बुखारी साहबा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, अगला सेगमेंट तैयार है, हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक कश्मकश ज़रूर मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर। अब पेट्रोल की कीमत में कमी का मामला है, और लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कीमत कम होगी, लेकिन बढ़ गई। मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि वज़ीर ख़जाना है, एक दिलचस्प उनका इंटरेक्शन भी हुआ जनाब हामिद मीर साहब के साथ ट्विटर के ऊपर भी। आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ज़ाहिर बात है हामिद मीर साहब की से जो उनका इंटरेक्शन हुआ ऑन ट्विटर, या हामिद मीर साहब ने जिस नुक्ते को उठाया उसके ऊपर उन्होंने अपनी वजाहत देने की कोशिश भी की। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा क्या है वो, या वो क्या कहते रहे हैं इस हवाले से, ज़रा सुनिएगा। क्या कल पेट्रोल की कीमत में कमी होने जा रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमत नीचे आई है और जो रुपया है वो भी रिकवर किया है? मैं इतना आपको बता सकता हूं कि ना इसमें 1 रुपया टैक्स बढ़ेगा, ना 1 रुपया लेवी बढ़ेगी। हम कोई भी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मतलब मुकम्मल इम्पैक्ट पास ऑन होगा, मुकम्मल इम्पैक्ट पास ऑन होगा, एब्सोल्युटली विदाउट अ डाउट। ये मैं IMF को भी कह चुका हूं, और ये मैं अपने दिल से बिलीव करता हूं कि ये होना चाहिए। इम्पैक्ट पास ऑन होगा। और आज उन्होंने अपनी वजाहत देते हुए ये कहा कि मैंने कहा था कि मैं टैक्स नया नहीं लगाऊंगा, ठीक है, लेकिन इम्पैक्ट फिर पास ऑन कैसे होता है? अब आम पाकिस्तानी तो यही सवाल पूछ रहा है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत या तेल की कीमत नीचे जा रही है तो इम्पैक्ट पास ऑन क्यों नहीं हो रहा? मरीम नवाज शरीफ साहिबा वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, मियाँ नवाज शरीफ साहब की साहबजादी भी हैं, और उन्होंने जिक्र भी किया अपनी ट्वीट के अंदर कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बरहमी का इज़हार किया, वो मीटिंग छोड़ के चले गए। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने खुद अपनी ट्वीट में कहा है कि वो इस फैसले का हिस्सा नहीं है, ना ही इसकी तायीद करती हैं, वो आवाम के साथ खड़ी हैं। मरीम नवाज शरीफ साहबा क्या कहती रही हैं, ज़रा ये भी सुन लीजिए। एक खुशखबरी सुना दूं, शहबाज शरीफ साहब ने ये वादा किया है कि अगर बैनुल अक़वामी मार्केट्स में $1 भी ऑयल की, डीजल की प्राइस नीचे गई तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं उसी दिन अपने अवाम को रिलीफ दूंगा इंशाअल्लाह ताला।
बात वही है, प्राइस नीचे जा रही है, रिलीफ मिल नहीं रहा, या अगर इम्पैक्ट नीचे आना है तो वो क्यों नहीं आ रहा। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मुमताज़ साहबी जनाब हामिद मीर साहब, पहुंच चुके हैं। सर, आपका आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने आपको कोट भी किया और शायद जो बातें आपने पॉइंट आउट की थी उसकी वजाहत देने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन सवाल क्योंकि सियासत भी इन्वॉल्व है, ये भी कहा जाता है कि ये वो गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है, या मसला क्या है मुस्लिम लीग नून के अंदर कि मियां नवाज शरीफ साहब ताहयात कायद वो इस फैसले से खुद को अलहदा रख रहे हैं, उनकी साहबजादी अलहदा रख रही हैं, तो क्या मिफ्ता इस्माइल साहब को जरा भी परवाह नहीं थी कि मियां नवाज शरीफ साहब नाराज हो गए इस फैसले से? देखें, सब तो पहले तो मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ कि मेरी मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ कोई लड़ाई नहीं है, ना ही मेरी कोई उनके साथ दुश्मनी है। जी बिल्कुल। जिस तरह आप पेट्रोल की कीमत में इजाफे से आप और करोड़ों पाकिस्तानी जो हैं वो मुतासर होते हैं, तो इसी तरह बतौर सहाफ़ी मैंने भी कल रात को जब पेट्रोल महंगा किया गया तो मैंने, क्योंकि वो मिफ्ता इस्माइल साहब का शहजाद इकबाल साहब के साथ जो इंटरव्यू था वो मैंने सुना हुआ था जी, तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये पेट्रोल की कीमत कम होगी, क्योंकि शहजाद इकबाल साहब भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। सवाल भी उनका यही था कि क्या कीमत कम होगी। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जनाब, ना तो मैं टैक्स बढ़ाऊंगा ना मैं लेवी बढ़ाऊंगा, सिर्फ इम्पैक्ट होगा। तो इम्पैक्ट जो है, यानी कि ये उन्होंने एक टेक्निकल सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो वो इम्पैक्ट जो है वो 6 रुपये 72 पैसे का हो गया। तो सवाल बड़ा सिंपल सा था जो मैंने आज भी मिफ्ता साहब से किया और आज भी वो मुझे उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, और वो बड़ा सिंपल सा सवाल है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल जो है वो सस्ता हो रहा है जी, ठीक है, और मेरे पास इस वक्त उसकी पूरी तफसील मौजूद है कि पिछले 3-4 दिन में और 2-3 हफ्ते में कितनी कमी हुई है पेट्रोल की कीमत में, बजाय उसके कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा अपने पब्लिक स्पीचेस में ऐलान करते रहे हैं कि जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस नीचे आएगी तो हम पाकिस्तानियों को रिलीफ देंगे, बजाय कि आप अपनी जो लीडरशिप है उसके दावे पर अमल दरामद करें, उसके दावे को हकीकत बनाएं, आप उसकी बिल्कुल तरदीद कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस कम हुई तो आपने पाकिस्तान में पेट्रोल फिर महंगा कर दिया। सही। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने खुल के बात की थी रात को भी और आज आपके सामने भी कर रहा हूं कि लगता यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो है उनको बड़ी परेशानी है कि यार ये इमरान खान बार बार इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल देता है, एहतजाज करता है, बंदे नहीं निकल रहे इस्लामाबाद की तरफ, तो क्यों ना ये इमरान खान को कामयाब किया जाए। तो ये मिफ्ता इस्माइल साहब की पूरी कोशिश ये लगती है कि इमरान खान बंदे निकाले ना निकाले शहबाज शरीफ के खिलाफ, मैं तो बंदे निकाल के रहूंगा। अच्छा, ये है सारी बात। अब ये इसको अगर उनको अगर बुरी लगती है बात तो लगे, लेकिन लग यही रहा है कि एक तरफ इमरान खान 9 हलकों में, कौमी असम्बली के 9 हलकों में आपके खिलाफ बाई इलेक्शन लड़ने जा रहा है, और दूसरी तरफ आप जो है वो इमरान खान की मजीद जो है पॉपुलैरिटी है उसमें मजीद इजाफा करना चाह रहे हैं, और इसकी कोई लॉजिक नहीं है। मिफ्ता इस्माइल के पास कोई लॉजिक नहीं है ये जो उन्होंने पेट्रोल महंगा किया है। बट मीर साहब, आप सियासत हमसे बहुत बेहतर समझते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्ट्रक्चर, मियां नवाज शरीफ साहब का असर, इन्फ्लुएंस, मरियम नवाज शरीफ साहबा का असर, इन्फ्लुएंस, इसकी अपनी अहमियत है और बहुत ज़्यादा अहमियत है। आपके नज़दीक बहसीयत एक सीनियर सहाफ़ी ऐसा हो सकता है कि मियां साहब इस बात पे नाराज़ भी हों और कहें कि भाई मैं आवाम पर मजीद बोझ डालने के हक़ में बिल्कुल नहीं हूं, और वो एक मीटिंग छोड़ के चले जाएं और फिर भी ये मामला वैसे ही चले जैसे मिफ्ता साहब चाह रहे हैं या जनाब शहबाज शरीफ चाह रहे हैं? ये समझ में आती है आपको बात, या आपको लग रहा है कि नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम है? जी, मुझे ये बात जो है ये पिछले 3-4 महीने में समझ आ चुकी है, और मैं इसका बारहा इजहार कर चुका हूँ कि मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के डिसिप्लिन के पाबंद नहीं हैं। उनका किला मजबूत है, उनको पता है कि वो मुस्लिम लीग नून की वजह से या नवाज शरीफ साहब की वजह से वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बने हैं, और वो जो है किसी और को खुश करते हैं। अच्छा। तो इसलिए उनका किला बड़ा मजबूत है। बज़ाहिर इस हुकूमत के कुछ सीनियर मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने बारहा 2-3 दफ़ा मिफ्ता इस्माइल के हक में ट्वीट भी किया है, लेकिन मेरे ज़ाती इल्म में ऐसी बहुत सी बातें हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब के, आप तो असर की बात कर रहे हैं, मुझे पता है उन्होंने नवाज शरीफ साहब के अहकामात को ज़ीरो किया है, अहकामात को ज़ीरो किया है। तो अब तो ये जो है ना, ये तो अब जो भी इस मामले में जो मेन डिसीजन लेना है वो तो शहबाज शरीफ साहब ने लेना ना। सही। तो अब अगर मिफ्ता इस्माइल ने ये अगर पेट्रोल प्राइस जो है वो बढ़ाई है तो यकीनन इसके जिम्मेदार तो शहबाज शरीफ साहब भी हैं, क्योंकि वो मुल्क के वजीर आजम है। तो अब ये तो पाकिस्तानी अवाम जो है उनको आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें कि हो सकता है मियाँ साहब वाकई जो हैं वो नाराज़ हों, और बिल्कुल मरियम साहबा पे मैं बिलीव करता हूँ, मरियम साहबा कह रही हैं कि जनाब मैं इस फैसले की तायद नहीं करती, लेकिन अवाम तो यही समझेंगे ना, आप उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अवाम को क्या पता
कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत सी बातें कही हैं, बहुत से इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं शहबाज शरीफ साहब को, डायरेक्ट मिफ्ता इस्माइल को नहीं, और उनको गुजारिश किया कि ये काम करें। मिफ्ता साहब कुछ भी नहीं करते। बार बार मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि मिफ्ता साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की वजह से तो वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बने। और आपने जो सवाल किया था कि नवाज शरीफ साहब का असर व नफूज, तो बड़ी माजरत के साथ बड़े मुअद्दबाना अंदाज में मैं गुस्ताखी की माफ़ी मांगते हुए ये कहूँगा कि मिफ्ता इस्माइल ने मुस्लिम लीग नून में जो नवाज शरीफ की अथॉरिटी है और असर व नसूख है उसको ज़ीरो कर दिया, ज़ीरो। ये किले की मिसाल आपने खूब दी, और वो आप भी पंजाबी हैं, मतलब आपको समझ आ जाती है पंजाबी की, और बहुत से लोग जिनको समझ आ जाती है। किले और कटरे का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें ज़्यादा रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक आपकी तवज्जो एक और इशू पर दिलाना चाहूँगा मीर साहब। ये जो शहबाज गिल साहब के साथ मामला चल रहा है, अब ज़रा ये बताइएगा, ये इसमें हमें कॉन्ट्रडिक्शंस थी, वो आपने आज कैपिटल टॉक में भी रेज़ की, वहीं हमारे हैं। शहबाज गिल साहब के साथ जो भी तशद्दुद हुआ, और आपने आप कैपिटल टॉक में भी ये बात कही कि अगर उनके साथ कोई तशद्दुद हुआ और किसी ऐसी जगह पर हुआ जो कि वो नहीं पब्लिकली दिखा सकते या उसका इजहार नहीं कर सकते, अब सवाल यह है कि शहबाज गिल साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, ये क्या स्कोर सेटलिंग है, या जो पूरा रियासत पाकिस्तान है वो बहुत सीरियस है कि नहीं, शहबाज गिल साहब ने रेड लाइन क्रॉस की है तो इनको सबक सिखाना है? देखें, मेरे ख्याल से ये एक टेक्निकल सा मामला है। यकीनन शहबाज गिल साहब ने जो गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू उनको नहीं करनी चाहिए थी, और इस पे तो इमरान खान साहब भी हमसे मुत्फिक हैं कि शहबाज गिल साहब को वो गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। और तहरीक इंसाफ के अंदर और तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी हैं परवेज़ लाई साहब, उन्होंने भी उनके बयान की बाकायदा मजम्मत की है। परवेज़ लाई साहब ने बाकायदा उनके बयान की मजम्मत की, और मैं भी ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि शहबाज गिल साहब को वो गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर शहबाज गिल के साथ तशद्दुद हुआ है, मैं अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि उनके साथ तशद्दुद हुआ है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि तशद्दुद ऐसी जगह पे हुआ है, जिस्म के ऐसे नाजुक हिस्सों पे हुआ है कि वो मैं ना बता सकता हूँ और ना मैं दिखा सकता हूँ। अब वो तशद्दुद क्यों हुआ है, मेरे ख्याल से वो स्कोर सेटलिंग का मामला नहीं है। मामला ये है कि उनका एक ख्याल है कि यार ये बंदा जो है, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो ये बंदा जो है ये हमें मिसगाइड करता जा रहा है, हम पूछते कुछ हैं जवाब कुछ देता है, और माजी में बदतमीजी भी बहुत करता रहा है। तो मोबाइल भी इसने छुपा दिया है, इसका जो ड्राइवर है वो भी गायब हो गया, ड्राइवर की बीवी को हम पकड़ के लाए, वो भी मोबाइल का कुछ पता नहीं दे रही। तो वो गुस्से में और आप ये कह सकते हैं कि बेचैनी में और बौखलाहट, इसमें बौखलाहट भी है कि शायद कहीं से दबाव आ रहा था कि भाई मोबाइल इसका जो है वो बरामद करो, मोबाइल बरामद करो। वो बरामद नहीं हुआ, तो बौखलाहट में थोड़ा मारा गया, और शायद जो शहबाज गिल साहब हैं उन्होंने उन लोगों के साथ भी थोड़ी सी बदजुबानी कर दी होगी, तो उसका जो रिएक्शन है उसके नतीजे में शहबाज गिल साहब को बहुत मारा पीटा गया। तो मेरा ये ख्याल है कि जो शहबाज गिल साहब ने जो बात कही, जो गुफ्तगू की, उसकी तो कोई तायद नहीं कर सकता, लेकिन जो शहबाज गिल के साथ इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में जो सलूक हुआ है वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। वो आईन पाकिस्तान और जो हमारी जो सियासी रवायात हैं उसके मुनाफी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने कोशिश की जो आज के अहम मौजू हैं उनके ऊपर उनका और उनके हवाले से जो भी उनके पास खबर है वो भी आपके सामने पेश की है। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।